मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो, 5 बार 6 बार तुम उस कार्य के लिए होकर आ गए। मान लो या किसी से अपना पैसा लेना है और तुम उसके पास 50 बार होकर आ गए हो, भैया पैसे कब देगा? 5 बार 6 बार कार्य के लिए जा रहे हो, वो कार्य नहीं हो रहा, 50 बार होकर आ गए। या वो काम नहीं हो रहा, अपना पैसा लेना है और तुम उसको 50 बार होकर आ गए हो, भैया पैसे कब देगा? लाल चंदन या किसी कार्य के लिए जा रहे हो, वो कार्य नहीं हो रहा, 50 बार होकर आ गए। घिसो और घिस वो काम नहीं हो रहा, तैयार कर कर शिव महापुराण कहती है पत्री के ये जो दोनों लाल चंदन, कौन सा चंदन? लाल चंदन को अच्छा घिसो, लाल चंदन घिसो और घिसकर बेल तैयार कर ये दोनों भाग हैं, दोनों पत्तियां जो दोनों भाग हैं, इसमें उस चंदन को लगा लीजिए। अगर किसी से आपको पैसा लेना है वो नहीं दे रहा, लाल चंदन घिसो है या जॉब है या नौकरी है या उसके लिए या दोनों पत्तियां जो कोई कार्य है, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बार 6 बार करके देख लेना है वो नहीं हो रहा, तो ये दोनों काम है या जॉब है या नौकरी है या उसके लिए या चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा से तुम बिंदी लगा, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बार 6 बार करके देख लिया नहीं हो रहा, तो ये दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगा। और महाराज लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा से तुम बिंदी लगा, थोड़ा सा चंदन जो घिरा मतलब गाय का घी पर अच्छे से फेरना है। गौ माता के दूध से माखन से निर्मित चंदन को उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए और बीच की पत्ती में अशोक सुंदरी वाली थोड़ा सा घृत मतलब गाय का ना आप लोग अशोक सुंदरी की जगह, आपको पहले भी कथा में कहा माता के दूध से माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में शिवलिंग है लगा लीजिए। ये जलाधारी पर रखा हुआ अशोक सुंदरी वाली जगह, गोल जलाधारी है, जानते हो ना आप लोग अशोक सुंदरी की जगह, ठीक है। आपको पहले भी कथा में कहा, समझ लीजिए शंकर भगवान का शिवलिंग परिवार ये जलाधारी के आसपास में होता है। ये गोल जलाधारी के 13 बच्चे, यहाँ से पानी नीचे गिरता है। कितने बच्चे शिव जी के? ऐसे होता है ना शिवलिंग, 13 बच्चे, पूरे 13 के 13 बच्चे शंकर भगवान का पूरा परिवार की शिवलिंग के आसपास में होता है। जैसे ये जो गोल शंकर भगवान के 13 बच्चे, माता पार्वती जी का कितने बच्चे शिव जी के? शिवलिंग रखा है, पूरे 13 के 13 बच्चे, और जहाँ से पानी नीचे गिरता है के आसपास में गणेश जी का जो गोल जलाधारी है, 6 गणेश माता पार्वती के षडानंद कार्तिकेय का स्थान शिवलिंग रखा है। ये शिवलिंग का जहाँ पानी जाता है उसके बीच में पानी नीचे गिरता है, और शंकर भगवान की गणेश जी का स्थान लेफ्ट भाग अशोक 6 गणेश 6 कार्तिकेय षडानंद कार्तिकेय का बूंद बूंद पानी जहाँ जो शिवलिंग पर गिर रहा है, जहाँ पानी जाता है उसके बीच में एक 5 सी लाइन होती है, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की जिसका नाम अशोक सुंदरी है, उसका देव। ऊपर से बूंद बूंद पानी जो शिवलिंग पर गिर रहा है, भगवान शंकर के ऊपर कर भगवान पानी की एक लड़कियों का स्थान है जया। तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो भगवान शंकर के ऊपर या सोमवार के बूंद गिराती हैं। घी वाली बेलपत्र को शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, चंदन लगी हुई सुंदरी वाली जगह पर मुख इस बेलपत्र को सीधा रखोगे तो प्रदोष के दिन हो जाएगा या सोमवार के दिन की ओर हो जाएगा। आप अपनी घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, इसका बहुत प्रयास कर लिया कि सीधा रखोगे 50 बार हो जाएगा, नहीं हो रहा आनंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। प्रयोग करना कामना कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर। पर इतना याद रखना जो चंदन लगा हुआ भाग है वो नीचे होना चाहिए। सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना गरत का भाग उस बेलपत्र की ओर होना चाहिए, नीचे की ओर, नहीं तो मालूम पड़े तुम ऊपर उल्टा रख दो उसको बेलपत्र। पर इतना याद रखना जो चंदन लगा हुआ भाग है वो नीचे होना चाहिए अशोक सुंदरी की ओर, गरत का भाग अशोक सुंदरी की ओर होना, यही चीज की ओर, नहीं तो मालूम पड़े तुम ऊपर उल्टा रख दो उसको। विवाह में भी कार्य आती है, जिन बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा, जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, 30-30 साल के हो गए, 28 साल 40 साल 25 साल के हो गए, विवाह नहीं हो रहा, तो आज विवाह में भी कार्य आती है। दोनों पत्नियों जिन बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा, और जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, 30-30 साल के हो गए, 28 साल 40 साल 25 साल के हो गए, विवाह नहीं हो रहा, तो और बीच वाली पत्री पर पीला चंदन, दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाइए और बीच पीला चंदन लगाने के बाद में
जिसका विवाह जो नहीं लाल हो रहा, चंदन है नीचे की लाल दोनों चंदन पत्ती पर पर 7 लाल बिंदी चंदन पीले चंदन और वाली बीच वाली लगवा पत्ती पर दीजिए। पीला जिस चंदन। लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा महाराज, उससे लाल चंदन की पीला 7 बिंदी चंदन लगवा लगाने दीजिए। के बाद में और रगवाकर जो लाल जहाँ चंदन पर है अशोक सुंदरी उस का लाल स्थान है, चंदन से वहाँ 7 पर उस बिंदी बेलपत्री पीले को उसका चंदन नाम वाली और पत्ती गोत्र पर बोलकर लगवा दीजिए। जिस जिस व्यक्ति का लड़का विवाह लड़की नहीं हो का रहा, विवाह नहीं हो नाम रहा और गोत्र उससे बोलकर आज लाल रात्रि चंदन के की समय 7 पर बिंदी या लगवा आज दीजिए। शाम और के समय रगवाकर पर उस जहाँ बेलपत्र पर को अशोक सुंदरी का भगवान स्थान शंकर है की अशोक वहाँ पर सुंदरी उस की जगह पर बेलपत्री चढ़ा को दो उसका नाम और बाबा और से गोत्र विनती कर बोलकर लो, बाबा जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा मेरा नाम और मंगल गोत्र विवाह हो, बोलकर ऐसा निवेदन आज कर रात्रि लो। के समय 3 पर महीने या के आज अंदर शाम विवाह के पक्का। समय पर भगवान उस बेलपत्र विवाह को पक्का करा ही दे। भगवान शंकर की जिसका अशोक विवाह सुंदरी नहीं की जगह पर चढ़ा दो और बाबा से विनती कर लो, बाबा मेरा मंगल विवाह हो, ऐसा निवेदन कर लो। 3 महीने के अंदर विवाह पक्का। और दोनों में अंतर है गलत का करा ही दे। और पीले चंदन। जिसका विवाह 7 बिंदी लाल चंदन की जब पीला चंदन लग जाए 7 बिंदी लाल चंदन की उससे लगवाओ जिसका बेलपत्री विवाह का करना है। जिसका विवाह नहीं हो रहा उससे बस दोनों में अंतर है घृत का और पीले चंदन। 7 बिंदी लाल आपके चंदन जीवन की में जब ऐसा पीला लगने चंदन लगे लग कि जाए, हाँ बहुत 7 कष्ट बिंदी है, लाल चंदन कर्जा भी बढ़ उससे गया, लगाओ जिसका तकलीफें भी विवाह बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास आपके जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत एक चावल का कर्जा भी बढ़ गया, जल के पात्र भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, काली मिर्च कहीं जल के परिवार में सही नहीं चल रहा है और उसको प्रयास को लेकर रहा करो। थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, एक चावल का दाना शिव जी को पात्र में डाल लिया, शंकर को जल चढ़ाने काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली। 5 स्थान है और उस जल को जल चढ़ाया जाता है और चंदन का छींटा डाल स्वीकार करते हैं, ले जाकर जिसको पंच शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान है जहाँ शिव को जल चढ़ाया जाता है और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा, जब भी शिव मंदिर में जाएं तो ये 5 स्थान शिव को जल चढ़ाने के लिए। ये रखा है शिवलिंग, गोल जलाधारी, अच्छे से समझ लीजिएगा, जब भी शिव मंदिर में जाएं पानी तो ये 5 स्थान शिव को शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। ये रखा है 13 की 13 बच्चे शिव जी का संपूर्ण परिवार, जलाधारी 33 कोटि देवता, ये चरण 64 योगिनियां, पानी सब नीचे की ओर शिवलिंग के आसपास। शंकर भगवान के 13 बच्चे। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 13 कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहाँ शंकर जी के मंदिर में जाकर कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसमें जहाँ पानी बहता है, शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, वो माता जी का हस्त कमल है, माता पार्वती का स्थान है। जहाँ शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। कार्तिक जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है, जहाँ पानी भगवान की 5 लड़कियां, अशोक सुंदरी का स्थान है। जहाँ से पानी बह रहा है उसका राइट भाग देव, वहाँ गणेश शंकर जी की 5 बेटी, लेफ्ट भाग जहाँ से पानी बहकर शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां बनी रहती है। पानी जहाँ से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है देव 33 शंकर जी की 5 बेटियां है। इसलिए जहाँ से सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है, शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 को निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है, वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए चढ़ाते समय सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 का जो जलाधारी का स्थान है, उसको हम लांग नहीं सकते। अपनी मनोकामना कर जल चढ़ाएं। फिर जल चढ़ाते समय रोक आप इसका स्मरण रखें। अशोक सुंदरी की जगह पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर। चौथा सबसे पहले माता पार्वती का जो जलाधारी भाग है जहाँ राइट शिवलिंग रखा हुआ है, अपनी मनोकामना कर जल चढ़ाएं। चौथा भाग, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं, शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं। ये तीसरा क्रम वाइज। चौथा स्थान माता पार्वती का जो कटी भाग है जहाँ पर जल रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं। चौथा भाग। पांचवा सीधे गए शंकर जी और शिव जी पे जाकर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जैसे अपन देवताओं की पूजन करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजन जल करा जाते हो। जम के बोलो जरा, गणेश जी की। गणेश जी के बाद पूजन कराते कराते आगे हमारे यहाँ देवता कराते जैसे अपन देवताओं की पूजन करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजन किसकी कराते हैं? पूजन कराते कराते गणेश जी आगे के सारे देवता कराते आगे के सारे देवता कराते फिर पर पहुँचते हैं। आप डायरेक्ट मूल
पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 जीवन में उतर जाएगा, पूजन पर पहुंचते हैं। इस छत के ऊपर आपको चढ़ना है, पूजन पे पहुंच जाते हो। निशानी रखिए और सरल भाषा में समझ लो, जितनी सरल भाषा में समझोगे ना उतना अपने जीवन में उतर जाएगा। आप कैसे इस छत के ऊपर आपको चढ़ना है, एक एक पाए पर पांव रखकर चढ़ोगे, निशानी रखिए, पहला पे रखोगे